तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था क्योंकि आज सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी भी इतनी गर्मी है। तो आज का जो ब्लॉग है मैंने 2 बजे के बाद से स्टार्ट किया है। तो कुछ नहीं, आप लोग इंजॉय कीजिएगा और 2 बजे के बाद भी आपको ब्लॉग में इतना इंटरेस्टिंग सब कुछ दिखाऊँगी। यहाँ पे लल्ला माँ बैठी हुई थी और दिव्यांशी को खिला रही थी। और आज इतनी कड़ाके की धूप निकली हुई है कि हालत तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रखी है। मेरी ही नहीं, सभी की हालत ख़राब है क्योंकि 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा धूप ही निकल रही है कि कुछ कहा ही नहीं जा रहा। और ऊपर से लाइट है जो 3 बजे लाइट चली जाती है, तो आज तो बहुत जल्दी ही लाइट चली गई थी। और फिर क्या था, देखो दिव्यांशी को मैं खिला रही थी, वो इतना बढ़िया खेल रही थी क्योंकि उसको बॉकर में बिठा दो ना तब उसको बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे लल्लम्मा थी, वो मूंग डल रही मूंग थी, उसको फटक रही थी क्योंकि अब इसको दरेंगे, दरने के बाद ये मूंग की दाल बन जाएगी। और मुझे तो हंसी आ रही थी। और तो क्या है, यहाँ पे जो जिसका खेत है, कल मैं यहाँ पे मूंग तोड़ रही थी, वो आज मूंग तोड़ रही थी। तो आज मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं खाने के लिए अपने लिए मूंग तोड़ने जाऊँ। और फिर क्या है, इसको देखो, इसको तो अपनी मस्ती इतनी अच्छी लगती है इसको। मेरे को ना बहुत मज़ा आता है इसके साथ। और फिर क्या था, फिर दोबारा से मैंने लल्लम्मा को शूट करना चालू कर दिया और यहाँ पे उन्हें देख रही थी। और ये पता है क्या सोच रही थी कि अगर मैं इसके वॉकर में पैर लगा के रखी थी क्योंकि इसको छोड़ दो ना तो ये सीधे वहीं पहुंचती है। और ये ना मूंग भी फटकने नहीं दे रही थी। और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने विजना उठा लिया। फिर उसके बाद से मैंने उसको हवा स्टार्ट कर दी और मेरे को भी गर्मी लग रही थी, तो हम दोनों ने मैंने उसको थोड़ी हवा की, थोड़ी अपने आप को हवा की। और गर्मी में तो हमारी हालत ही ख़राब थी क्योंकि लाइट को पता नहीं था कब आएगी कब नहीं आएगी। फिर क्या था, फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर तक हवा किया और हवा करने के बाद अब वो मेरे पास आ रही थी, कह रही थी खिला मेरे को। और देख मेरे को कैसे देख रही। फिर क्या था, फिर इसको जो बकरियां थी, बकरियों का बच्चा था ना, इसको मैं कमरे से पकड़ के लाई थी क्योंकि इसकी जो मम्मी थी और मम्मी इसकी बहन को हम बांध दिया था। बांधने के बाद कमरे के अंदर घुस गई थी और पता है चावल वावल खाने लगी थी। उसके बाद मैं यहाँ बांध। तो गाइस मैं घर आ चुकी थी और घर आते ही मैं पापा के पास गई। तो पापा ने मेरे से बोला कि एक साइड है, एक साइड में बटन लगाएं। तो क्या है, फिर मैं पापा की हर एक बात मानती हूँ। तो फिर क्या है, मैंने बटन लगाने के लिए बोला, ठीक है मैं लगा देती हूँ। मैंने बटन को निकाल लिया। निकालने के बाद एक एक करके सारे बटन को लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो मैं ही सारा काम करती हूँ। पापा हमारे कपड़े बनाते हैं। और क्या था, फिर धीरे धीरे बटन लगा लिए, बाहों में भी लगा लिए अब। और उसके बाद फिर क्या था कि इन बटन लगने के बाद जो साइज़ होता है दूसरी तरफ बटन लगाने का, उस साइड नाप लेना है। साइज़ होता है उसको फिर नापना होता है जिससे कि जो बटन है वो हमारा सही तरीके से लगे। तो मैंने बटन को जो है वहाँ से नाप लिया था, वो एक पेंसिल लगा लिया था और फिर मैंने लगा लिए थे उसमें बटन। और जैसे ही बटन लगे उसके बाद मैंने सामान पैक करके रख दिया। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6:30 और शाम का मौसम देख लो। मैं छत पे आई हुई थी टहलने के लिए, नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो छत पे आई हुई थी मैं। और यहाँ पे जो छत पे आपको दिख रहा होगा, ये मूंग कूटने के बाद जो भूसा सा बचता है वह डला है। ये हमारा नहीं है, किसी और का है क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि हमें थोड़ी डाल लें तो छत पे, तो हमने बोला था कि आप डाल लो। और क्या था, आप लोग मैं नीचे सारा काम वाम करके आ चुकी थी। नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये आपको दिख रहा है हमारे गांव का मंदिर है और वहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बहुत पुराना मंदिर है ये हमारे यहाँ का। और ये एक आपको एक घर दिख रहा होगा, ये वाला। इस घर में हम बहुत साल पहले रहते थे, समथिंग 4 साल पहले रहते थे इस वाले घर में। मैं आपको वहीं जाके अच्छे से दिखाती हूँ घर। एक घर जो है, हम यहाँ पे खुद का घर नहीं था हमारा, हम दूसरे के घर में यहाँ पे रहते थे किराए से। और इस घर में हम समथिंग मैं जब 6th क्लास में पढ़ती थी तब हम इस घर में रहने लगे थे। तो समथिंग इस वाले घर में हम 4 से 5 साल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या था, हमारी कॉलोनी आ चुकी थी तो हमने अपना खुद का बनवा लिया था ये वाला यहाँ पे प्लॉट लेके। और पीछे भी अभी सफाई वफाई हुई नहीं है, सफाई करेंगे और उसके बाद देखना मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। भाई शाम के बज चुके हैं 7:30 और आप लोगों ने अगले ब्लॉग में मेरे को इतना ढेर सारा प्यार दिया, मैं क्या ही बताऊं आपको। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए और मैं बहुत खुश हूँ आप लोग इतना अच्छा प्यार दे रहे हो। और आप लोग ना
देख रहे होंगे मेरे वीडियो आते हैं, मैं वीडियो में ज़्यादा बोल नहीं पाती क्योंकि कैमरा जैसे ही फेस होता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इसलिए मैं जो है वीडियो बनाती हूँ और फिर जो है मैं पीछे से वॉइस डालती हूँ, जिससे कि आप लोगों को बोरिंग ब्लॉग बिल्कुल भी ना लगे। बट थोड़ा थोड़ा मैं जो बोल लेती हूँ टेढ़ा वेढ़ा जो भी मेरे को होता है कैमरे के सामने, मैं उतना फेस जितना कर पाती हूँ तो उतना मैं आप लोगों के लिए बोलने की कोशिश पूरी करती हूँ अपनी तरफ से। तो अभी तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। तो मैंने सोचा आज ज़्यादा ब्लॉग तो ज़्यादा लंबा नहीं बन पाया, मुझसे से 5 से 6 मिनट का ही आज ब्लॉग हो पाएगा, शायद उससे भी कम का हो। बट ब्लॉग को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही आप लोग आगे हर एक वीडियो में सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार कीजिए और आप ना वीडियो देखिए और वीडियो में ना आप लोग कमेंट्स कीजिए कि आपको आगे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आप कमेंट कीजिए और मैं आपको वैसा ही वीडियो लेके आऊँगी। और चलो अब मैं ब्लॉग को कर लेती हूँ एंड, और अब मुझे खाना भी खाना है। तो बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को देखिए और आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप लोग शेयर करते हो या लाइक करते हो कमेंट करते हो तो उससे एक फ़ायदा होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ लोग मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मेरे को इतनी हिम्मत आती है तो मैं अगले दिन भी लोग बनाती हूँ। बट जैसे ही मैं देखती हूँ कि काफ़ी व्लॉग्स में आप लोगों ने प्यार नहीं दिया है तो उससे मेरा क्या होता है, मनोबल गिर जाता है, फिर मेरा 1% भी मन नहीं होता कि मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ, मेहनत करने के बाद भी जब वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते हैं तो आप भी समझ सकते हो कि कितना हाइट होता है। तो आप लोग ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो और हमें भी सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और क्या होता है कि एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपने देखे हैं कि उनके तो अगर वो वीडियो डालते हैं उनके 1 घंटे के अंदर ही मिलियन में व्यूज़ आते हैं, तो हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते वहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करने से क्या होगा कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी हम सक्सेस पा सकते हैं। ज़्यादा ना सही बट इतना तो हो सकता है कि हमारे ये जो ब्लॉग्स है उसमें कम से कम 10,000 20,000 इतने व्यूज़ तो आ ही सकते हैं। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी होगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, छोटे जो भी क्रिएटर्स हैं आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। और मैं तो अभी छोटी हूँ क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप सभी को सपोर्ट करूँगी। तो ब्लॉग को करती हूँ एंड, और अब मैं आपको कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग में। तो अब मैं आपको एक टाइम और बता देती हूँ, जो मेरा ब्लॉग का टाइमिंग है वो टाइमिंग है 2 बजे, प्रॉपर 2 बजे दोपहर में मेरा ब्लॉग आता है। आप लोग जाके 2 बजे डेली ब्लॉग को देखिए। तो चलो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर दिस।